जिस बहू को लोगों ने अशुभ कह दिया, उसी बहू की एक बात ने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अवनी की शादी को अभी 1.5 महीना ही हुआ था। नए घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे, वह भी हर रिश्ते को पूरे मन से निभाने की कोशिश करती थी। उस दिन घर में हल्की सी खुशी का माहौल था। अवनी की पहली रसोई के बाद पहली बार उसके मायके वाले मिलने आने वाले थे। सास ने कई तरह के पकवान बनवाए थे और ससुर ने भी दुकान से जल्दी लौटने का वादा किया था। उधर निखिल और उसके पिताजी रोज की तरह दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अवनी मुस्कुराते हुए उनके पास आई और प्यार से बोली, आज बस एक दिन थोड़ा देर से दुकान चले जाइए। मम्मी जी ने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया है। पहले हम सब साथ बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर आप दोनों आराम से दुकान चले जाइए। पहले तो दोनों ने मना किया, लेकिन घर वालों के कहने पर मान गए। कुछ ही देर बाद अचानक दुकान के सामने वाली मार्केट से फोन आया, जल्दी आइए, आपकी दुकान में शॉर्ट सर्किट से धुआं निकल रहा है। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। सब भागते हुए दुकान पहुंचे। दमकल की टीम आग पर काबू पा चुकी थी। आग दुकान के अंदर बने छोटे से ऑफिस तक ही सीमित रही थी। बाकी सामान लगभग सुरक्षित था, लेकिन आसपास खड़े कुछ लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। नई बहू आई और 1.5 महीने में ही दुकान में आग लग गई। कभी कभी ऐसे कदम घर के लिए ठीक नहीं होते। ये शब्द अवनी के कानों तक भी पहुंच गए। उसका चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे सारी गलती उसी की हो। उसके मायके से आए माता पिता भी सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी सास शारदा देवी सबके सामने आकर बोली, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? सबकी नजर उनकी तरफ उठ गई। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अगर आज मेरी बहू जिद करके मेरे पति और बेटे को घर पर नहीं रोकती, तो आग लगने के समय दोनों उसी ऑफिस में बैठे होते जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शारदा देवी आगे बोली, भगवान ने नुकसान सिर्फ सामान का होने दिया, लेकिन हमारे अपने सुरक्षित रहे, और इसका सबसे बड़ा कारण मेरी बहू है। उन्होंने अवनी का हाथ पकड़ लिया। जिसे तुम लोग अशुभ कह रहे हो, वही आज हमारे परिवार की सबसे बड़ी खुशकिस्मती बनकर आई है। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। ससुर जी ने भी सबके सामने कहा, दुकान फिर बन जाएगी, सामान फिर आ जाएगा, लेकिन अगर मेरे बेटे या मुझे कुछ हो जाता तो क्या वह वापस मिल सकता था? भीड़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने अपनी कही बातों पर शर्मिंदगी जताई। अवनी के पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, आज हमें यकीन हो गया कि हमने अपनी बेटी को सही घर में भेजा है। उस दिन के बाद अवनी को किसी ने कभी अशुभ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद परिवार ने मिलकर दुकान को पहले से भी बड़ा बना दिया। उद्घाटन वाले दिन शारदा देवी ने सबके सामने कहा, इस दुकान की नई शुरुआत मेरी बहू के हाथों से होगी, क्योंकि हमारे लिए यही इस घर की असली लक्ष्मी है। अवनी ने कांपते हाथों से फीता काटा। पूरे परिवार ने तालियां बजाईं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं, अपनेपन के थे।